हेलो एवरीवन। सो आज देखेंगे कि आपकी फीलिंग उनके लिए क्या है और उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, करंट फीलिंग। सो लेट्स सी, पहले आपकी फीलिंग देखेंगे। ठीक है, तो पहले आपकी फीलिंग क्या है उनके लिए, करंट फीलिंग। ओके ओके, अब उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। ये आपकी फीलिंग है और ये उनकी फीलिंग है। आपकी फीलिंग उनके लिए क्या है और सो मैनी पार्ट्स। ओके, अब उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। ओके, तो पहले आपकी फीलिंग देखी जाएगी। आपने बहुत वर्क किया है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा वर्क किया है। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इस कनेक्शन में आपने बहुत वर्क किया है। ठीक है, बहुत मेहनत की है, बहुत चीज़ उनके लिए। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपने ना बहुत सेक्रीफाइस भी किए हैं। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आपने उनको ना उन बहुत कुछ दिया भी है। लाइक उनके लिए सपोज उनको अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। इमोशनली वो डाउन रहते थे तो आप उन्हें इमोशनली बहुत सपोर्ट करती थी। तो अब अभी आप ये सब कुछ सोच भी रही हैं कि आपने मतलब आपने कितना प्यार किया एक इंसान को, है ना। ये सब आप सोच रहे हो। आपके लिए तो वो आपकी दुनिया हैं। आपने हर वक्त, चाहे बुरा टाइम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे चाहे कुछ भी था, मतलब आप हमेशा उनके साथ रहे, उनकी फैमिली के साथ रहे, उनकी फैमिली का किया, उनकी फैमिली का सोचा, उनकी फैमिली के लिए अच्छा सोचा, बुरा नहीं सोचा। बहुत बारी आपको बुरा भी लगा कि वो आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लाइक ही यूज़ टू गिव हिज फैमिली, बट आपने तब भी उनके लिए बहुत सोचा, बहुत प्यार किया उन्हें, बहुत 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 इम्पोर्टेंस दी उनको। ठीक है, इवन अपनी सैलरी तक दी, अपनी सेविंग्स तक उनको दी। मुझे ये सब कुछ लग रहा है यहाँ पे आपने बहुत मेहनत किया, आपने जो हार्ड वर्क किया इस रिलेशन में, मतलब मैं बता ही नहीं सकती आपने कितना हार्ड वर्क किया इस रिलेशन में, कितना हार्ड वर्क किया है। ठीक है, इवन आपने ये देखा है कि लोगों ने आप दोनों को अलग करना चाहा, सेपरेट करना चाहा, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में की, पैदा की है। आप ये मैं आपको देख रही हूँ, आप इस सिचुएशन में हो कि आप बहुत बहुत थक चुके हो, पता है, बट फिर भी यू लव दैट पर्सन सो मच कि मैं क्या बताऊँ। आप आपकी फीलिंग उनके ट्रू है, आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हो, मतलब इतना प्यार करते हो कि कोई वर्ड ही नहीं है। आपने बहुत सेक्रीफाइस किया इस रिलेशन के लिए। आप अपनी फैमिली से भी लड़े हो, अपने बेस्ट फ्रेंड से भी लड़े हो, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के भी खिलाफ गए हो आप बहुत बारी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड यू नो, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आपके साथ अब जस्टिस होना चाहिए और होगा भी। ओके, आप दोनों के बीच में कोई कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता, बिकॉज आपने जो किया है ना, अब आपको मिलेगा। ठीक है, सब कुछ मिलेगा। और इन्होंने ना पता है क्या किया, मतलब ये ऐसा करते थे कि जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो ये ब्लॉक कर देते हैं आपको, या ये एक बाउंड्री सेट कर देते हैं कि नहीं अब नहीं करना बात। ठीक है, और आपके रिलेशन में ऐसा है कि कुछ बाउंड्रीज भी है कि हाँ इस लिमिट से बाहर नहीं जाना है, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, और ये चाहे आपसे नाराज़ है, चाहे कुछ भी है, बट ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और या आप उनके बारे में, करंट फीलिंग आपकी है ना, तो आप उनसे नाराज़ हो या कुछ भी है, पर आप ना रह ही नहीं पा रहे हो उनके बिना। मीन्स यू आर मिसिंग दैट पर्सन सो बैडली कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, यू वॉन्ट टू हैव अ किड्स विद him, you want to have a family with him। आप उनके साथ फैमिली सोचती हो, अपना बच्चे सोचती हो, एक अच्छी लाइफ उनके साथ जीना चाहती हो। कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं। ठीक है, आप उनके साथ बहुत अच्छा लाइफ जीना चाहते हो। ठीक है, एंड आई थिंक कि आप ज़रूर जिएंगे। देखो इतनी मेहनत आपने किसी के लिए की है, इतना कुछ किया है, फैमिली के अगेंस्ट गए हो, फ्रेंड्स के अगेंस्ट गए हो, तो बुरा तो हो ही नहीं सकता ना। आपने उनकी इतनी हेल्प की है, उनकी तबीयत ख़राब रही है, आप उनके साथ रहे हो। ठीक है, कुछ भी हुआ आप दौड़ के उनके पास गए, है ना।
उनकी मुझे दिख रहा है कि कभी उनकी तबीयत ख़राब होती थी, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो आप फ़ोन में उनको वो करते थे, बात करते थे, सहानुभूति देते थे या मोटिवेट करते थे, ठीक है। जब आप सपोज़ जो यहीं हैं, लोकल हैं, तो आप उनके साथ रहते थे, उनका सर दबाते थे, उनको बहुत पैम्पर करते थे, उनके लिए खाना बनाते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि खाना बना के भी लेके जाते थे। हाँ, ऐसा दिख रहा है, जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ। ओके, सो दूसरे कार्ड्स निकले आपकी करंट फीलिंग। पास्ट, जो भी पास्ट में हुआ, देखो अगर ही हैज़ डन समथिंग बैड टू यू और या कुछ भी है, तो अभी आप वो चीज़ें ला रहे हो, आप हर चीज़ भूलना चाहते हो, आप पर नहीं भूल पा रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी बात आपको पता चली जो आपको बहुत हर्ट कर रही है, बट यू हैव टू फॉरगेट, ओके। और आप अपनी अंदर आत्मा की सुनिए, ठीक है, और या तो आप सुन भी रही हैं, ठीक है। और न्यू विज़न, नई डायरेक्शन सोचिए, जो भी आपकी ड्रीम है, जो भी आप सोच रही हो कि हाँ उनको अपने आप को इमेजिन करती हो, मैनिफेस्ट कर रही हो, ओके। आप मैनिफेस्ट कर रही हो उन्हें बहुत, ओके। सो वो ड्रीम्स पूरे होंगे, ओके। वो ड्रीम्स बहुत जल्दी पूरे होंगे, ओके। वो अभी 10 दिन में आपसे बात करने वाले, विद इन 10 डेज आपके पास आ जाएंगे, या 10 घंटे में ही आप दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, फिर से पहले जैसी बातचीत हो जाएगी, ठीक है। तो आप बहुत सोच रही हैं, बहुत 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 सोच रही हैं उनके बारे में, और अपनी अंदर आत्मा की भी सुन रही है। और वो आपको, देखिए, हमें ना, हम कभी भी किसी इंसान के बारे में सोचते हैं ना, चाहे वो इंसान जैसा भी है, बट हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अंदर दिल से पूछना चाहिए कि वो क्या हमारे लिए सही है। चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब कोई भी हो, वो अगर हमारा जो अंदर की इनर वॉइस है ना, किसी के लिए भी गलत डिसीज़न नहीं लेती। अगर हमें कहीं, हमें लगता है कि हाँ इसकी वाइब्स अच्छी नहीं है, तो हम बोलते हैं ना कि नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लगता, तो हम दूर हो जाते हैं इस इंसान से। तो वैसे ही हमारी जो अंदर आत्मा है, हमें जो बोलती है कि हाँ ये इंसान अच्छा है, तो हमें वो सुनना चाहिए कि अच्छा है। अगर हमारे अंदर आत्मा बोलती है नहीं नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो लोचा है, तो 1 मिनट सोचना चाहिए कि हाँ कुछ लोचा तो नहीं है। तो यही आपके साथ है कि आपको अपनी इनर वॉइस की सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप सुन भी रही हैं, मुझे दिख रहा है, ठीक है। वो आपकी दुनिया है, देखो, वी आर द वर्ल्ड एंड वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। आपकी वो बिल्कुल दुनिया है, 2 बार ये कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। तो आपकी वो दुनिया है, बिल्कुल दुनिया जैसे हैं, ठीक है। आप उनके बिना रह ही नहीं सकते हो, बिल्कुल भी। 2 टाइम्स सेम कार्ड्स। सो वो आपका दुनिया है, यू नो, डेस्टिनी ने उनको आपकी लाइफ में भेजा है, ठीक है। तो आपकी बिल्कुल 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 लाइफ है वो, एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट, ओके। तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ही के लिए बने हैं, ठीक है। डिवाइन ने आप दोनों को साथ रखा है अभी तक, ठीक है। तो वो आपको मिलेंगे ज़रूर, और बहुत बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, ठीक है। ये भी मत सोचिएगा कुछ गलत, क्योंकि कुछ ऐसे नेगेटिव कार्ड्स आए नहीं हैं। जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग, वो अभी 10 घंटे या 10 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी, बात हो जाएगी आपकी उनसे। तो हैप्पी रहो, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, तो लक आपके साथ है, ठीक है। न्यू स्टार्ट कमिंग, बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। न्यू स्टार्ट मीन्स एवरीथिंग विल गोइंग टू बी न्यू इन योर लाइफ नाउ, ओके। द पार्टनर विल गोइंग टू लव यू, द पार्टनर जिसके बारे में आप ड्रीम कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, ठीक है। कैंसीरियन हो क्या? हाँ, स्कॉर्पियो, कैंसीरियन, पाइसी, वाटर साइन दिख रहा है मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा। फायर साइन भी दिख रहा है मुझे, एयर साइन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। फायर साइन तो मुझे इतना नहीं दिख रहा जितना एयर और वाटर दिख रहा है, ठीक है। A personal issue reach a resolution. Oh, see, can you see the card? I'm telling you ना that whatever the personal issue is there in your relation, जो भी personal issue है, जो भी आपके बीच में हुए झगड़े या कुछ भी चीज़ को लेके इशू हुआ है, तो सॉल्व होगा यार। कार्ड देखो ना, कार्ड वही आया है, काहे नहीं देख रहे हो, देखो।
और अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, मतलब अब जब भाई देखो, अब पर्सनल इशू रीच रिजोल्यूशन, मतलब एक पर्सनल इशू है जो भी आप दोनों के बीच में जो भी पर्सनल इशू है कुछ भी है, अब वो रिजॉल्व होगा, मतलब वो सॉल्व होगा। तो ऑब्वियसली अ न्यू स्टार्ट विल गोइंग टू कम। ओके, आप बहुत अच्छे से बोलोगे अरे चलो कोई नहीं, अच्छे से स्टार्ट करते हैं अच्छे से, क्योंकि रह नहीं पाओगे एक दूसरे के बिना। तो ये है कि करेंट सिचुएशन ये है और आगे जाके ये होगा। अब ये सब भी सोच रहे हो, ठीक है, लक इज़ ऑन योर साइड, आपकी साइड में लक है, ठीक है, आपकी साइड में लक है, आपकी साइड में लक है, आपकी साइड में लक है। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए। मुझे ना बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वाटर साइन हो आप, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, या एयर साइन, पर ज़्यादा वाटर साइन की आ रही है तो रेजोनेट कर लीजिए, ठीक है। मुझे ज़्यादा वाटर साइन की आ रही है यहाँ पे, तो अगर आप वाटर साइन हो तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, आप ही के लिए बनी है ये रीडिंग। आप बहुत ब्यूटीफुल होंगी एंड आपको ना गाउन पहनने का बहुत शौक होगा, या जीन्स वगैरह भी पहनती होंगी, बट आपको ना थोड़ा लूज़ कपड़े पहनने का बहुत शौक होगा, बहुत मतलब कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद होगा। जीन्स वगैरह भी पहनती होगी बट ज़्यादा मतलब एक बोलते हैं ना कि सुकून मिलता है, तो उसमें पहन के आपको जो खुले खुले ड्रेसेस होते हैं लूज़ लूज़, तो वो आपको ज़्यादा पसंद होंगे, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये वाले तो मैं तब देखूंगी कार्ड्स कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं उनकी रीडिंग में। आपकी रीडिंग में इतना ही देखूंगी बस, और ये देखूंगी कि आपको शिवजी जी क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ओके, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, जिसने भी आपका रिलेशन ख़राब करने की कोशिश की या जो भी है नहीं चाहता कि आप और वो साथ रहे, तो अब वो टाइम आ गया है कि वो जो आपके एनिमीज़ हैं वो आपको फेस नहीं कर पाएंगे, वो आपका रत्ती भर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। ब्लेसिंग ऑफ यू विल गेट अ जॉब, मतलब जो भी आपने सोचा है ना वो हो जाएगा, जो भी आपने सोचा है कि हाँ मुझे ये पर्सन चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपने सोचा है ये जॉब विल गोइंग टू डन, ओके, योर वर्क विल गोइंग टू डन, ओके। लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। देखिए, जो भी होता है ना लाइफ में, एक आपको एक बेटर इंसान बनाने के लिए होता है, एक एक्सपीरियंस देने के लिए होता है। तो ये आपको एक एक्सपीरियंस हुआ कि यू हैव डन सो मच फॉर समवन एंड उतना आपको मिला नहीं, तो अब वो उससे क्या आया है कि आपके अंदर एक बेटरमेंट आया है, मतलब एक सुधार हुआ है कि यार मैंने इतना किया, मुझे नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए था। आपने अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया, ठीक है, एक बेटर इंसान बने आप। और आपको पता है जब हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं ना, तो आज नहीं तो कल हमें वो चीज़ मिलती है यार, यूनिवर्स है, कर्मा है, ओके। यू हैव डन सो मच फॉर समवन, इन रिटर्न यू विल गोइंग टू गेट दैट मच ओनली, उससे भी ज़्यादा अपनी लाइफ में, ओके, मोर दैन इट, ओके, यू विल गोइंग टू गेट ब्लेसिंग ऑफ पीस। देखिए, जो भी था, तनाव था, झगड़ा था, दिमाग में बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग ऑफ पीस, मतलब बिल्कुल शांति रहेगी अब, ठीक है। एनिमीज ही नहीं है तो शांति तो रहेगी ना, है ना। तो ये आपको कह रहे हैं आपके शिव जी, ओके, शिव जी आपको ये चीज़ कह रहे हैं। सो अब आपके पार्टनर की रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपकी ये फीलिंग है, कोई टेंशन मत लो यार, जितना भी आपने किया है आपके साथ भी उतना अच्छा होगा। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, जो जितना करता है उसके साथ भी उतना ही होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही अच्छा होता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन लग रहा है मुझे ये, ठीक है, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। अब आपके को इक्वल सी, मैंने कहा था ना आपको कि आप जितना करोगे भगवान आपको उतना ही देगा। आप किसी के लिए एक करोगे तो भगवान आपको दो देगा। तो आपने जितना भी किया है ना इस रिलेशन में, एफर्ट किया है, जो भी किया है, तो जो भी झगड़े हुए हैं आपके, जो भी इशू हुआ है आपको, अब वो रिजॉल्व होगा, ओके। वो झगड़े वगैरह सब सॉल्व होंगे, ओके। और आप वो इक्वल गिव, मैं लड़खड़ा क्यों रही हूँ, इट मीन्स वो आपको बहुत सोच रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा, ओके, क्योंकि मेरी टंग हो रही है, ठीक है।
तो वो आपको इक्वल बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। जितना आपने किया है वो आपके लिए भी उतना करना चाहते हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। अब वो किसी की भी नेगेटिविटी इस रिलेशन में नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, ओके। बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप कार्ड्स देख लीजिए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी चीज़, मतलब उन्होंने कुछ तीखे वर्ड बोले हैं आपको, ऐसा लग रहा है मुझे। आपको छोड़ के गए हैं, वो गए थे, आने वाले हैं, ठीक है। आने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना ब्लैक स्पेल किया है। ऐसा लग रहा है कि समवन हैज़ डन सम ब्लैक स्पेल, ओके। उनकी फीलिंग बहुत सैड है, आपके बारे में सोच रहे हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना किसी ने कुछ एक नहीं बोलते ब्लैक मैजिक या ये सब कुछ किया है। मुझे ये कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि आपकी तरफ वो ना आ पाए, या तो कोई स्पेल कर रहा है उन पर। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट, ओके। वो इस वजह से आपसे लड़ रहे हैं, ठीक है। मे बी सब ठीक होगा, पर अचानक से सब कुछ ख़राब हो जाता होगा। आप 2 दिन ठीक से रहते होंगे, फिर तीसरे दिन सब कुछ ख़राब हो जाता है, बिकॉज ये स्पेल की वजह से मुझे लग रहा है, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने स्पेल किया है आपके रिलेशन में। तो बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल्स। देखिए कौन कौन ऐसी चीज़ें कर सकता है, कौन है ऐसा जो ये सब कुछ कर सकता है। देखिए वो ना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशन में, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, ठीक है। कार्ड्स पे देख लिए आपके फेवर में ही निकल रहे हैं, ठीक है। बहुत उदास हैं, बहुत उदास, बहुत रातों की नींद चैन सब खराब हो गया कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। और वो जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। जस्टिस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। प्लस बस आप ये देख लीजिए कि कौन नहीं चाहता इस रिलेशन को सक्सेस होता हुआ देखना, ठीक है। बिकॉज स्पेल चल रहा है बहुत गंदा वाला, कि कोई कर रहा है, आपके पार्टनर को पाना चाहता है। कौन है ये मुझे नहीं पता, कौन, आई डोंट नो, ठीक है। अभी देखते हैं कौन है, लेडी है, कौन है। इनर वॉइस देखिए, ये भी अपनी अंदर आत्मा की सुन रहे हैं। ये भी मतलब आप दोनों ना मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। आप दोनों मिरर कर रहे हो, आप दोनों का सपना है साथ रहने का, दोनों ही इक्वली प्यार करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। देखिए सेम कार्ड आए हैं यार, सेम कार्ड आए हैं। आपके में भी ये आए थे, उनके में भी ये आए थे। तो वो ना आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अब वो आप ही को सोच रहे हैं, आप ही के साथ रहना चाहते हैं, और आप दोनों ना मिरर करते हैं। आप सोलमेट हो, आप सोलमेट हो, एक जैसा सोचते हो, एक जैसा करते हो। दिखाते नहीं होंगे, दिखाते होंगे अरे नहीं मुझे नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, आई डोंट लाइक इट। पर अंदर ही अंदर जो आप दोनों की सोचने की क्षमता है, या सोचते होंगे आप, तो वो एक जैसा ही होगा, ठीक है। वो अपने पे करेज ला रहे हैं, और सक्सेस मिलने वाली है आपके रिलेशन को। क्यों? क्योंकि वो इस रिलेशन को सक्सेस होता हुआ देखना चाहते हैं, शादी के बंधन तक देखना चाहते हैं, ठीक है। अपने अंदर एक करेज ला रहे हैं कि आई हैव टू फेस यू, ओके। जो भी उन्होंने गलत कहा, जो भी उन्होंने गलत आपके साथ किया, तो अब वो आपको फेस करना चाहते हैं। उतना करेज ला रहे हैं कि आऊँ मैं और बोलूँ अपनी जो भी है, अपना या अपनी, जो भी हो आप, ठीक है, मेल या फीमेल, उससे बात करूँ, ठीक है। वो ये सोच रहे हैं। आप दोनों मिरर करते हैं, सोलमेट हो आप, ठीक है। पर ये जो भी है, मुझे थर्ड पार्टी का इशू लग रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से तो नहीं, पर कोई ऐसा है कि कोई लेडी आपके पार्टनर को बहुत वो करती है मैनिफेस्ट, और बहुत स्पेल कर रही है उन पे। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट, ओके। ब्लैक मैजिक, स्पेल, इस टाइप की चीज़ें कर रही हैं, तो इन चीज़ों से आप अपने पार्टनर को बचाइए, मुझे ये दिख रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप अपने पार्टनर को इन चीज़ों से बचाइए, ओके। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ओके। तो ये बहुत जल्दी आपके पास दौड़ते दौड़ते आने वाले हैं, क्योंकि आप ही इनका गोल हो। लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके। इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन, ही विल गोइंग टू टेक एक्शन फॉर यू। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, मतलब जो भी इन्होंने भी बहुत मेहनत किया, ऐसा ही नहीं है आपने की है, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस रिलेशन को चलाने के लिए। सो अब ये आपके पास आएंगे, क्योंकि बहुत सोच रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो भी इन्होंने इस रिलेशन को चलाने के लिए जो भी किया है, जिनसे भी झगड़े किए हैं, जिनकी भी नहीं सुनी है, अब वो टाइम है कि अब आपको इनको कोई अलग नहीं कर सकता। जो भी इन्होंने मेहनत की है वो सक्सेस तो ये पाके ही रहेंगे, ठीक है। उसका रिवॉर्ड तो ये पाके ही रहेंगे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये, ठीक है। मेष राशि हो सकती हैं, ठीक है। और एयर साइन के हो सकते हैं ये, वाटर साइन इनका भी दिख रहा है मुझे, तो रेजोनेट कर दीजिए आप, ठीक है। और ये फायर साइन भी हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो आप देख लीजिए कौन क्या है आपके पार्टनर, ठीक है। कैप्रिकॉर्न भी हैं, हो सकते हैं, ठीक है। तो वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर डर देखो डरते बहुत है, करेज नहीं है इनके पास आपको आने के लिए। ये ना बहुत डरते हैं, या तो फैमिली से भी बहुत डरते हैं, या इनके अंदर ना वो करेज नहीं है जो आपके अंदर है, ठीक है। तो ये इनको ना अपने डर के आगे वो नहीं होता जीत वाला, तो इनको ना अपने फेयर से पहले लड़ना होगा और तभी आपके पास आएंगे। तो ये आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। और ये कब तक आएंगे, ठीक है। आपके कार्ड्स में तो 10 days दिख रहा था मुझे, पर ये अपनी तरफ से क्योंकि करेज तो ला रहे हैं अपने ऊपर, बस मैं देख लेती हूँ ये कब तक आए। बात कर लेंगे, सोच रहे हैं आपके पास आने की, ठीक है। ये सोच रहे हैं, अभी आ जाएंगे, कर लेंगे इसी 10 दिन के अंदर आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये इनका भी है 10 days या 12 days के अंदर या आके आपसे, मतलब 12 days तो बहुत अच्छे से रह लोगे आप, बहुत अच्छी अच्छी बातें रहेंगी, पर 10 days में बातें बहुत अच्छी होंगी आपकी, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर होगी। तो ये सब मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं, ठीक है। और आप देख लेते हैं शिव जी क्या कहना चाहते हैं। ओके, एक ही कार्ड गिरा है। ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब अब इनको ऐसे थिंकिंग देंगे भगवान जी की ये आपके पास दौड़ते दौड़ते आ जाए, देखिए। ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री, सी सेम कार्ड्स ओवर एनिमीज, मतलब जो भी आप दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियाँ पैदा कर रहे थे, जो भी इनको भड़का रहे थे, जो भी कुछ गलत चीज़ें कर रहे थे, तो अब वो एनिमीज डिस्ट्रॉय होंगे, वो आपके रास्ते से जाएंगे एंड आपके रिलेशन को एक नया मुकाम मिलेगा, न्यू चीज़ें होंगी, चेंजेस होंगे और ये आपकी सुनेंगे, ठीक है। विद इन 10 days ये होने वाला है। हैप्पी, अब ये मैसेजेस इनकी तरफ से आपके लिए पढ़ लेते हैं हम, क्या कहना चाहते हैं ये, क्या कहना चाहते हैं। देखो ऐसा हो सकता है कि किसी किसी के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बात ही नहीं कर रहे हैं, किसी किसी के लिए दिख रहा है ब्लॉक कर दिया, किसी किसी के लिए दिख रहा है थोड़ी बहुत बात हो रही है, हाय हेलो टाइप, इतना पहले जैसी बातें नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है, पर ये मुझे लॉन्ग ट्रैवल भी दिख रहा है कि हाँ भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, ट्रैवल करके आ सकते हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि जॉब में बिज़ी रहते हैं, ये एक ही सिटी में पर बिज़ी रहते हैं अपने काम में या इस टाइप का, ठीक है। या स्कूल में हूँ तो ऐसा लग रहा है कि हाँ 11th-12th में हो तो ज़्यादा पढ़ाई में फोकस देते हैं, फैमिली की ज़्यादा सुनते हैं, ट्यूशन नहीं आ रहे हैं आजकल, ठीक है। या कॉलेज नहीं आ रहे हैं आजकल, तो ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। या कॉलेज आके आपसे नहीं मिल रहे हैं, स्कूल आके आपसे नहीं मिल रहे, ट्यूशन में नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा भी लग रहा है मुझे, वर्क प्लेस में नहीं मिल रहे हैं आपसे, तो ऐसा भी दिख रहा है, ओके। मतलब मैसेजेस देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आपको कहना चाहते हैं यू ऑलवेज गिव मी अ क्यूट नेम। मे बी आप उनको बोलते होंगे अरे कुछ भी बोलते हुए शोना या कुछ भी, तो आप नाम उनको देते हो जो भी वो उन्हें अच्छा लगता है, क्यूट क्यूट से नेम देते हो तो वो उन्हें अच्छा लगता है। नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, आपकी नोज़ बहुत प्यारी होगी, उनको बहुत प्यारी लगती होगी, ओके। यू कैन चैट फॉर एवर, आप ना चैटिंग करते हो व्हाट्सएप में, इंस्टा में, और या तो इसमें स्नैप में, तो आप लोगों के बीच में चैटिंग बहुत होती है, ठीक है। चैटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बट प्लीज़ डू नॉट माइंड। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशन में ना स्पेल हुआ है कुछ, ओके। अंदर से फील हो रहा है, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। यू अंडरस्टैंड मी, आप उनको बहुत अच्छे से समझती हो, ठीक है। ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। वो आपके सामने कैसे भी बिहेव कर लेते हैं, बचपना भी दिखाते हैं, क्यूटनेस भी दिखाते हैं, बोल्डनेस भी दिखाते हैं, हर चीज़ दिखा सकते हैं, बिकॉज यू ही नो, मतलब उन्हें पता है कि चाहे वो कुछ भी कर लें आप उनको नहीं छोड़ने वाले, आप उन्हें बहुत प्यार करोगे क्योंकि आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट, आप ना आपके लिए देखिए आपने इतना कुछ किया, आपने अपनी सेविंग्स उनको दिया, आपने उनकी फैमिली की इतनी केयर किया, तो उन्हें पता है कि आप उनकी प्रायोरिटी हो, ठीक है। और
उनके दिल में वो पहले रहेंगे हर समय, मतलब कुछ भी वो आप काम कर रहे हो या कुछ भी काम हो तो आप हमेशा उनसे पूछ के करते हो, ठीक है, आपकी वो प्रायोरिटी हैं, तो उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एंड यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट, मतलब हमेशा उनको पहले कैसे रखना है ये आप अच्छे से जानते हो। हर वक्त उन्हें हमेशा हर चीज़ में पहले रखते हो। कहीं भी आपको कुछ भी करना होता है तो आप उनसे परमिशन लेते हो, या उनका डिसीज़न सबसे मेन होता है आपकी लाइफ में। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है, तो ये उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप इस तरह का बिहेव करते हो। व्हेन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ, मतलब वो ऐसा होता है ना, दिखावा सा लोग करते हैं कि अच्छा बनने के लिए या शो ऑफ करने के लिए लोग बहुत चीज़ें करते हैं, और इम्प्रेस करने के लिए, और एक अलग ही उसमें रहते हैं एटीट्यूड में। तो उनको ऐसा नहीं करना पड़ता, वो जैसे हैं ना वैसे आपके साथ रहते हैं, जैसे अंदर से हैं वो वैसे ही बाहर से रहते हैं। तो उनको कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू वुड डू एनी थिंग टू मेक मी हैप्पी, आप उनको बहुत खुश रखते होंगे और आप कुछ भी कर लेते होंगे उनको खुश करने के लिए। तो ये चीज़ उन्हें बहुत 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 अच्छी लगती है, ठीक है। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर कभी उनको कुछ हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, तो उन्हें पता है कि उन्होंने सोलमेट पा लिया है अपना, ठीक है, अपना लाइफ पार्टनर पा लिया है। अब देखिए सोलमेट, मैंने पहले भी बोला था ये सोलमेट रिलेशन है, ओके। तो उनको देखो मिरर करते हो आप दोनों, तो उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, बहुत, क्योंकि यू आर अ सोलमेट, आप लोग सोलमेट ही हो। एंड वो अंदर से जानते हैं ये, ठीक है। और मैं भी आपको कह रही हूँ आप सोलमेट हो, तो यही कहा रहा है। तो उन्हें पता है कि कल को उनको कुछ भी हो जाए ना तो वो कभी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इस लाइफ में उन्होंने अपना सोलमेट पा लिया है, जो उनके जैसा ही सोचता है, उन्हीं उनको इतना प्यार करती है या करता है, और इतनी प्रायोरिटी देता है कि अपने से पहले उन्हें रखता है। तो ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। आप उन्हें इतना जानते हैं, इतना जानते हैं कि वो अपने आप को इतना नहीं जानते। तो ये चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। एंड सीरियसली बहुत बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, ठीक है। बट हाँ, इसमें है कुछ नेगेटिविटी, लाइक कोई स्पेल कर रहे हैं उन पर, मे बी थर्ड पार्टी जो उन्हें लाइक करती है और वो उन्हें नहीं लाइक करते, वो आपको ही लाइक करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये देखिएगा कौन है, कौन कर रही है ये। तो वो दिख रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। बट ये है ना कि वो अब जाने वाली है, क्यों जाने वाली है, बिकॉज ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़। उसने जो भी गलत किया है ना आपके साथ, कुछ भी गलत किया है, जिसने भी कोई स्पेल किया है, तो वो बचने वाली नहीं है या बचने वाला नहीं है, उसको भी सज़ा मिलेगी, उसको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी, ठीक है। कोई बुरा करता है तो उसके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। तो शिव जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया है स्पेल वगैरह, वो कोई वर्क नहीं करने वाला, चले जाएगा वो, बिकॉज आपको उनका सपोर्ट है, शिव जी का सपोर्ट है आपको, ठीक है, इस रिलेशन को, क्योंकि सोलमेट रिलेशन है, भगवान जी का, डेस्टिनी ने बनाया है ये रिलेशन, ठीक है। सो इन्जॉय करिए, यही था रीडिंग। बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, बाय बाय।